हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हम लोग के मैप पढ़ रहे थे। के मैप के बाद आइए एक सर्किट है, एक लॉजिक गेट्स विथ डिले। अगर किसी लॉजिक गेट का डिले प्रोवाइड किया जाए तो आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए उसको देखते हैं। तो मान लीजिए हमने एक सर्किट लिया, ये नॉट गेट है, ये एंड गेट है, और अभी इनिशियली इन दोनों का कोई डिले नहीं है। डिले मतलब समझ रहे हैं, प्रोपगेशन डिले। इनपुट एंड आउटपुट के बीच में जो टाइम का डिले है वो कहलाता है आपका प्रोपगेशन डिले, टीपीडी। तो इसका भी अभी 0 सेकंड है, इसका भी 0 सेकंड है। तो अभी इनिशियल मैं एकदम आइडियल कंडीशन लेके चल रहा हूं, और ए का इनपुट दिया है, ये देखिए ए का इनपुट दिया है, ये जो इनपुट दिया है वो ए इनपुट दिया है, ये देखिए इतने सेकंड तक है ये आपका, ठीक है। ये आपका 0, यहाँ पे 0 सेकंड है, यहाँ पे ए दिया है, ये ए है, ये 0 से कहां तक जा रहा है, 5 नैनो सेकंड तक ये है 0, फिर इसके बाद ये 1 हो रहा है। क्लियर। तो अगर मुझे ये है, अब मुझे आउटपुट कैलकुलेट करना है, तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। तो मुझे ए का ए कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो इसको बी कह दीजिए, ये क्या बना दीजिए, बी कह दीजिए। तो मैं बी बनाना है, तो आप देखिए बी यहाँ 0 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये मैं बी बना रहा हूं यहां तक, ठीक है, 1 हो जाएगा। फिर 5 सेकंड के बाद ये 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम आइडियल कंडीशन चल रही है। फिर मुझे वाई प्लॉट करना है, वाई प्लॉट करना है, तो आप वाई देखिए क्या होगा। आप जानते हैं ये बार है और यहाँ पे ए है, तो आउटपुट आपका क्या होना चाहिए, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, दोनों डिफरेंट होंगे। देखिए यहाँ पे ये तो 0 है और ये 1 है, और यहाँ देखिए ये 1 है, ये 1 है, और ये क्या है 0। तो डिफरेंट पे ये क्या दे देगा, यहाँ तक इस सेकंड तक कोई डिले नहीं है, 5 नैनो सेकेंड। और ये देखिए ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये इसका आउटपुट ये 0 आ जाएगा। क्लियर। तो ये आइडियल केस लेके चला मैं। अगर मैं इसमें सेकंड केस ले लूं, आप सेकंड केस देखिएगा। सेकंड केस मैं इसमें ले रहा हूं, सेकंड केस में ले लिया, डिले दे दिया। क्या दे दिया, डिले, डिले प्रोवाइड कर दिया, डिले प्रोवाइड कर दिया, वो भी केवल एक गेट का। जैसे सेकंड केस मैंने लिया, देखिए ये सारे क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन में मैंने एक एंड गेट लिया, और सेम सर्किट थी, यहाँ पे एक नॉट गेट था, ये देखिए नॉट गेट था, ठीक है, ए से कनेक्टेड था। ये आपका वाई है और ये आपका ए है। इसका 2 नैनो सेकेंड डिले है, क्या है, 2 नैनो सेकेंड डिले आ गया। और इसका 0 नैनो सेकेंड डिले है, इसमें कोई डिले हमने नहीं दिया एंड गेट का। केवल किसका डिले है हमारे पास, हमारे पास केवल है आपका नॉट गेट का 2 नैनो सेकेंड डिले है। तो ए हम जैसे था वैसे बना लीजिए आप। ए हमारे पास जो इनपुट था ये हमने बना लिया, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये इनपुट हमने बना लिया ये। और ये देखिए ये जो है 0, और ये आपका 5 नैनो सेकेंड है, क्या है, 5 नैनो सेकेंड। और आपका ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है। इतना तो क्लियर है, ये हमने ए बना लिया। अब जस्ट इसके बाद हमें बी प्लॉट करना पड़ेगा, बी प्लॉट करना पड़ेगा, बी। ये देखिए बी, अब बी है क्या, बी ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, बी है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट है। तो बी प्लॉट करने के लिए आप ध्यान से समझिएगा। जब मैं बी प्लॉट करने चल रहा हूं, तो बी की वैल्यू देखिए, ये 0 है तो ये 1 होगा, ये 1 कहां तक होगा, यहां तक तो 5 नैनो सेकंड तक आइडियल था, लेकिन 2 नैनो सेकंड के बाद आएगा डिले। तो ये देखिए 2 नैनो सेकंड यहां से डिले इतना जाएगा, फिर इसके बाद ये 0 आएगा, ये देखिए ये आएगा। क्लियर। तो ये जो डिले है, ये देखिए ये मैंने 5 नैनो सेकंड तक तो आइडियल केस था। अब ये जो डिले दिख रहा है आपको, ये जो डिले दिख रहा है, ये आपका जो है, ये आपका 2 नैनो सेकंड है, क्या है, 2 नैनो सेकंड डिले है। क्लियर।
तो ये मैंने बी बना दिया। बेसिकली बी है क्या, बी इक्वल टू ए बार है। बी क्या है, बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे y प्लॉट करना है, यहां से ध्यान दीजिएगा, मुझे y प्लॉट करना है। y मतलब फाइनल आउटपुट प्लॉट करना है, सॉरी। तो ये देखिए आपका y प्लॉट करना है, तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं टाइम एक्सिस ले लिया। अब इसको मैं प्लॉट करना चाह रहा हूं। देखिए आप बताइए, यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे ये 1 है, क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे 1 है, ये आपका 1 है, फिर यहाँ पे ये 0 है और ये क्या है, 1 है। तो ध्यान से समझिएगा, एंड गेट क्या करता है, बोथ इनपुट आर ट्रू, तो आउटपुट ट्रू होगा। तो देखिए 0 और 1 है, तो ये देखिए इस नैनो सेकंड तक, ये देखिए इस तरह से ये मैं कर रहा हूं, तो यहां तक तो ये 0 दे देगा, यहां तक ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। आप लोगों को पता है, यहां तक ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे एक इतने तक इनपुट आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। फिर से इसके बाद 1 एंड 0 है, क्योंकि इसका अभी 0 हमने डिले लिया है, तो कोई डिले नहीं, आइडियल की तरह बिहेव करेगा। तो ये आ गया और ये आपका आ जाएगा 1, क्लियर। इस डिले को हमने डेल्टा 1 कह दिया। डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड, ठीक है। इसी को बोलते हैं हजार्ड या ग्लिच बोलते हैं। क्या इक्वल टू बोलते हैं, हजार्ड या ग्लिच। ये देखिए बहुत शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ 0 था, फिर ये 1 हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, 0 हुआ, तो इसी को बोलते हैं हजार्ड। तो केस सेकंड में हमने क्या किया, केस फर्स्ट में हमने कोई डिले नहीं लिया, आइडियल ले लिया केस, इसका भी 0 नैनो सेकंड डिले है, इसका भी 0 नैनो सेकंड डिले। और केस सेकंड में हमने क्या लिया, ये नॉट गेट का 2 नैनो सेकंड डिले है, एंड गेट का 0 सेकंड हमने डिले ले लिया। अब देखिए केस थर्ड हम लेके चल रहे हैं। केस थर्ड, अगर एज्यूमिंग नैंड गेट का भी, ध्यान से समझिएगा मेरा, अगर मैं एंड गेट का भी 3 नैनो सेकंड डिले ले लूं, केस थर्ड, केस थर्ड केस थर्ड में क्या हुआ, ये देखिए ये जो हमारे पास सर्किट थी, ये थोड़ा सा छोटा कर दीजिए आगे बनाने के लिए। ये देखिए हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। तो केस सेकंड में हमारे पास ये देखिए सेम सर्किट है, सेम सर्किट है। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट ए आ रहा था, यहाँ पे एक नॉट गेट था, ठीक है, एक नॉट गेट था, इसमें ये कंसीडर कर रहे थे, वाई आ गया। इसका आपका 3 नैनो सेकंड डिले था, 3 नैनो सेकंड डिले है, सॉरी 2 नैनो सेकंड इसका डिले है। अब इसका मैं एंड गेट का डिले ले लिया 3 नैनो सेकंड, वहां पे मैंने 0 ले लिया था, क्लियर। अब आइए ध्यान दीजिए, आपका ए जो था, आपका ए तो ऐसे ही बने रहेगा, ए हमने ले लिया। ये देखिए ए जो था आपने ये ऐसे आपने बना दिया, ए तो आपका सेम रहा। ये आपका यहां से देखिएगा, ये 0 है और ये 5 नैनो सेकंड तक था, 5 नैनो सेकंड तक, ये 0 और ये 1 हो गया। ये आपका ए बना दिया हमने। फिर इसके बाद मैं बी बनाया। बी बनाने के लिए देखिए सेम यही प्रोसेस मैंने बताया था आपको, ये 2 नैनो सेकंड डिले जाएगा। ये देखिए 2 नैनो सेकंड तक ये डिले गया, फिर इसके बाद ये 0 पे पहुंच गया। तो यहाँ तक ये देखिए ये आपका आ गया 2 नैनो सेकंड डिले। कितना आ गया, ये आ गया 2 नैनो सेकंड डिले, क्लियर। तो ये आपका बी बन गया। बी इक्वल टू है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 और ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब मुझे एंड गेट का आउटपुट कैलकुलेट करना है। आइए ध्यान से समझिएगा, एंड गेट का आउटपुट कैलकुलेट करना है, तो इसमें भी डिले हमने प्रोवाइड कर दिया है। इसमें डिले हमने कितना दे दिया है, 3 नैनो सेकंड का डिले है। तो आप बताइए एंड गेट जो है ये आपका जानते हैं ये कितना है, 5 नैनो सेकंड है, और ये आपका 5 है, तो ये 7 नैनो सेकंड होगा। क्यों, क्योंकि अगर 0 से 5 पे है, 2 नैनो सेकंड का डिले गया, तो ये कितना पहुंच जाएगा, 7 नैनो सेकंड, ठीक है। लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 नैनो सेकंड। तो ये देखिए 0 और 1 है, 0 एंड 1 है। तो आप बताइए 0 एंड 1 पे ये बताइए क्या होगा,
0 एंड 1 पे, ये 0 1 पे क्या देगा आपका जानते हो, 0 देगा। तो ये 0 यहां तक चलेगा, यहां तक तो 0 चलेगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये 0 यहां तक चलेगा। अभी देखिए यहाँ पे देखिए ये 1 है और ये क्या है 1 है, तो 1 1 पे क्या देगा, ये 1 1 पे आउटपुट 1 देगा। लेकिन ये देखिए यहां से 3 नैनो सेकंड डिले चलेगा, 3 नैनो सेकंड ये डिले चलेगा, 3 नैनो सेकंड डिले चलेगा। तो ये बताइए यहाँ से ये 3 नैनो सेकंड के बाद ये देखिए ये पोजीशन पहुंचा, ये 7 था, अब ये 8 पे पहुंच गया, 8 नैनो सेकंड पे पहुंच गया। 3 नैनो सेकंड डिले के बाद ये आउटपुट क्या देगा, 1 देगा यहाँ पे, ठीक है, आउटपुट 1 दिया। फिर आउटपुट 1 देने के बाद आपका 2 नैनो सेकंड तक डिले रहा। फिर इसके बाद यहां से इस पोजीशन पे देखिए पहुंचेगा 8 नैनो सेकंड के बाद 2 नैनो सेकंड मतलब 10 तक ये आपका 1 देगा। फिर ये आपका 10 नैनो सेकंड तक पहुंचेगा और इसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो और ये जो है ये आपका जानते हो कि ये 2 नैनो सेकंड है, तो यहां तक ये आउटपुट 1 देगा और ये 0 देगा। तो ये पोजीशन आपकी 8 नैनो सेकंड पे पहुंच जाएगी और ये पोजीशन आपका 10 नैनो सेकंड पे पहुंच जाएगी। क्यों, क्योंकि एंड गेट का भी 3 नैनो सेकंड डिले है। तो यहां तक देखिए आइडियल केस है 5 नैनो सेकंड तक 0 रहेगा, लेकिन 3 नैनो सेकंड और के बाद ये आउटपुट 1 देगा। तो 3 नैनो सेकंड यहां से पहुंचे, तो ये देखो डिफरेंस 2 नैनो सेकंड था, 1 नैनो सेकंड और गए हम, तो 8 नैनो सेकंड पे पहुंच गए। 8 नैनो सेकंड के बाद आपका ये 1 होगा, 1 के बाद ये फिर से आपका 0 होगा, क्लियर। तो ये 10 नैनो सेकंड पे पहुंच जाएगा और ये डिफरेंस तो इतना रहेगा 2 नैनो सेकंड का, क्लियर। तो ये फाइनल आउटपुट जब कोई लॉजिक गेट का डिले दे देगा तो हमें इस तरह से प्रोसेस फॉलो करना है, क्लियर। तो आइए देखिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, ये सभी लोग अपना घर से ट्राई करिएगा, क्लियर। ये हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखिए, इसको हम आप लोग घर से ट्राई करिएगा। ये देखिए यहाँ पे एक्सक्लूजिंग आर गेट है, यहाँ पे ये एक्सक्लूजिंग आर गेट है, यहाँ पे ये इनपुट आपका है ए, ठीक है। यहाँ पे एक नॉट है गेट कनेक्ट है, नॉट गेट कनेक्ट है, क्लियर। ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और हमने इनपुट लिया है, ठीक है। यहाँ पे एक नॉट गेट और लिया हमने, ठीक है, और एक एक्सक्लूजिंग गेट और है। ये क्वेश्चन सभी लोग घर से प्लॉट करके पोस्ट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये यहाँ पे एक गेट और ले लिया हमने एक्सक्लूजिंग आर गेट, और देखिए इन दोनों का अलग अलग डिले हमने दे दिया। ये 2 नैनो सेकंड डिले है, इस नॉट गेट का 2 नैनो सेकंड है, इसका आपका 4 नैनो सेकंड डिले है, इस नॉट गेट का 4 नैनो सेकंड डिले है। एंड आपका ये बताइए कि इसका भी डिले है, हाँ, एक्सक्लूजिंग आर गेट का इसका भी नो डिले है, इसका भी नो डिले है, इसका कोई डिले नहीं है, नो डिले, इसका भी नो डिले। नो डिले, इसका 0 नैनो सेकंड डिले मान लीजिए आप लोग, और आपको आउटपुट प्लॉट करना है। आउटपुट प्लॉट करके आप मेल और वो उस पे कमेंट करिएगा, क्लियर, क्या आंसर आ रहा है और किस तरह की वेब फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो अगर जैसी वेब फॉर्म आएगी आप उस तरह से बताइएगा, क्लियर। थैंक यू।